हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनी सिंह। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अकाउंट्स की सारी लेक्चर वीडियो मेरे चैनल पे धीरे धीरे अपलोड होती जाए, इसलिए आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 2 हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप 30 मार्क्स का इसका वेटेज है, तो सबसे ज्यादा फोकस हमें पार्टनरशिप पे करनी है। इसीलिए जो मेरा पहला अकाउंट्स का ये वीडियो है, पार्टनरशिप से हमने स्टार्ट किया। पार्टनरशिप का स्टार्टिंग टू एंड सारा वीडियो जब खत्म हो जाएगा, फिर कंपनी, फिर कैश फ्लो, फिर एनपीओ एंड जो भी और चैप्टर्स उनकी वीडियो आएगी। तो सबसे मेन फोकस पार्टनरशिप पे, इसलिए फर्स्ट वीडियो है पार्टनरशिप पे। ऐसी रोज पर डे डेली इवनिंग में 5 o'clock अकाउंट्स की एक वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड हो जाएगी, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे मिले और वीडियो आप देख ले। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा, डेली बेसिस पे रिवीजन करना है, वीकली बेसिस पे करना है, मंथली बेसिस पे करना है। जब चैप्टर 2 फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद एक टेस्ट सीरीज होगी इस चैप्टर का कि आपने कितना, आप खुद को एनालाइज कर लीजिएगा, आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की है, कैसे पढ़ाई की है, आपको पता चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के फर्स्ट पॉइंट का। सबसे पहले चैप्टर क्या है हम लोगों का? चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म एंड फंडामेंटल, चैप्टर 2। सीबीएसई, आईसीएसई, जैक, महाराष्ट्र, ऑल बोर्ड्स, सबके यही चैप्टर्स होंगे। ये वीडियो सबके लिए है, आप देख लीजिएगा, अपने बुक से कंटेंट मैच कर लीजिएगा। यही डेफिनेशन है, कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे होंगे लेकिन एग्जैक्ट यही रहता है। पार्टनरशिप सबके लिए एक है, हर स्टेट बोर्ड्स के लिए अलग अलग नहीं है। तो ये वीडियो ऑल बोर्ड्स के लिए आप लोग एक साथ ये देख सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, सीबीएसई के लिए मैं डीके गोयल सर को प्रेफरेंस दूंगी, उनके बुक को, उनके सम सॉल्व करूंगी। और जैक बोर्ड के लिए मैं एसके सिंह ऑथर के बुक के क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। ये जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस रहेगी उसकी एक अलग प्लेलिस्ट रहेगी, और जो क्वेश्चन सॉल्व होगी डीके गोयल सर की और एसके सिंह सर की, उसकी 2 अलग प्लेलिस्ट रहेगी। तो आप लोग देख लीजिएगा जब वीडियो अपलोड होगी तो। चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले पार्टनरशिप। आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, टीचर पार्टनरशिप होता क्या है? जनरली सबको पता होगा, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। पार्टनरशिप क्या होता है? टीचर, जब दो पार्टनर्स, 2 पर्सन, 2 व्यक्ति आपस में मिलकर डिस्कस करते कि वो अपना बिजनेस रन करेंगे फ्यूचर में, वो अपना बिजनेस, अपना, उन्हें जॉब नहीं करना है, उनका मोटिव जॉब करना नहीं है। उन्होंने सोचा कि हम बिजनेस करेंगे, कोई भी फूड शॉप खोलेंगे या रेस्टोरेंट खोलेंगे, कोई भी। 1 से 2 आदमी ने जब 1 पर्सन टू अनदर पर्सन उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने क्या किया? पार्टनरशिप किया कि हम बिजनेस करेंगे तो साथ में मिलकर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ. Partnership account should be present or true and fair picture of partnership business. और एक बात, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछती, क्या आप किसी के साथ भी पार्टनरशिप कर लेंगे? नहीं, किसी के साथ भी नहीं करेंगे टीचर। जिन्हें हम जानते होंगे, जिन्हें हम नोन होंगे, जिन्हें हम अपना क्या बोल सकते हैं, अच्छा फ्रेंड मानते होंगे, अच्छे फैमिली मेंबर होंगे, या जो भी अगर हमें फादर के थ्रू जानते होंगे, जिन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या? ट्रस्ट एंड फेथ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनके साथ हम पार्टनरशिप करेंगे। किसी के साथ भी पार्टनरशिप कोई भी नहीं करता है, ना कोई करेगा। उन्हें उस पर ट्रस्ट होना चाहिए कि हम उसका पार्टनर बन रहे हैं, अपना पैसा, अपना कैपिटल, अपना गुडविल उस फर्म में लगा रहे हैं, तो हमें उसके लिए फेथ होना चाहिए कि बिजनेस आगे हम लोग अच्छे से मिलकर करेंगे। तो एक फेथ होना चाहिए सबसे पहले। मान लीजिए कि जैसे कि आप लोग आगे पार्टनरशिप में पढ़ेंगे, एडमिशन पढ़ेंगे, रिटायरमेंट पढ़ेंगे, डेथ पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आप कोई भी फर्म में जाएंगे कि हमको, हाँ इस फर्म का आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा ग्रोथ है, तो उसका तो क्या देखेंगे? सबसे पहले उसका बैलेंस शीट देखेंगे कि फर्म का कितना प्रॉफिट है, टर्नओवर है, कितना सेल हो रहा है, कैसा पॉजिटिव, मतलब पूरा बैलेंस शीट देख के किसी भी कंपनी का प्रॉफिट जानने के लिए मैं क्या करते हैं, उसका बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो आप क्या करेंगे? तो बैलेंस शीट कब देखेंगे? जब वो बैलेंस शीट सही होगा। इसीलिए कहा गया है ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, वो एकदम सही होना चाहिए पार्टनर, ताकि जो भी पार्टनर उस फर्म के पार्टनर बने तो उसके सच्चाई पे करे, झूठ बोल के नहीं। कि मान लीजिए एक फर्म है, उसने सोचा कि मुझे पार्टनर बनाने हैं, उसके लिए उसने क्या सोचा? झूठा दिखा देते कि हम लोग फर्म जो इतना प्रॉफिट अर्न करता है, इतना इसका है, लेकिन उसका क्या था? वो डाउन में चल रहा था, वो पार्टनर बनने के लिए किया, लेकिन क्या हुआ? ये तो गलत हुआ ना। तो ऐसा नहीं करना। अगर आप कोई भी फर्म में पार्टनर बनते हैं तो आपको उस कंपनी का, उस फर्म का आपको देखना है कि बैलेंस शीट कितना, पूरा उसके बारे में जानेंगे, तब आप उस फर्म में पार्टनर बनेंगे। तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए एंड फेयर अकाउंट होना चाहिए पार्टनरशिप
पार्टनरशिप के लिए। अब पार्टनरशिप का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है टीचर से, चलिए सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। पार्टनरशिप आया कब, कोई भी एक्ट आता है तो उसका एक पर्टिकुलर डेट होता है, पर्टिकुलर सेक्शन होता है, तो आपको एग्जाम में इतनी सारी चीजों की लिखने की जरूरत नहीं। अगर बाय द वे आपसे ऑप्शन, अगर आपको लर्न है, एग्जैक्ट लर्न है, तभी आप लिखोगे, अनदरवाइज नहीं लिखोगे, उस चीज को स्किप कर दोगे, क्योंकि एक सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे बोला जाता है ना, मैं जनरली 11-12 के बच्चों को सेक्शन लिखने का रेफरेंस नहीं देती हूँ, बट बुक में मेंशन था, लाइन बहुत अच्छा वाला था, इसीलिए मैंने यहाँ पे सेक्शन लिख दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लीजिए आपको समोसा खाने के लिए मम्मी ने दिया, आपके सिस्टर ने दिया समोसा, ठीक है, उसके साथ जो चटनी दी वो चटनी खराब हो गया, आप समोसा के साथ ही आप चटनी खाओगे, वो चटनी के कारण वो समोसा भी खराब हो गया। तो जो सेक्शंस है ना, सेक्शन वो काम करता है, चटनी खराब तो समोसा भी खराब हो जाएगा। अगर आपको नहीं खाना है तो चटनी को टच भी मत कीजिए, आपको समोसा बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको सेक्शन 100% लर्न है तभी आप एग्जाम में डेफिनेशन में लिखोगे, अदरवाइज नहीं लिखोगे। अगर आपने गलत लिखा तो आपका मार्क्स कट हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को नहीं लिखना, आप लोगों को घर में प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लोगों को मन है, अगर आप लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहता है तो 4 मार्क्स का उस पेज पे रहता है, 1 मार्क्स पे सेक्शन पे रहता है। अगर आप गलत सेक्शन लिख दे तो 2 मार्क्स मिलेगा, पूरा मार्क्स हाफ कट जाएगा। इसलिए गलत सेक्शंस नहीं लिखने, अगर लर्न होगा तभी आप पूरा लिखिएगा, अदरवाइज नहीं लिखिएगा। जैसे मैं नोट्स बना रही हूँ उसी तरह आपके नोटबुक में होनी चाहिए, उसी तरह जैसे कि मैंने कहा एक प्रॉपर नोटबुक होनी चाहिए, ताकि एग्जाम आए तो प्रॉपरली रिवाइज कर सको। डायरेक्ट ये नहीं कि टीचर बस वो वाला सिस्टम नहीं। अभी से प्रॉपर लॉकडाउन का टाइम है, घर में हम लोग स्मार्ट स्टडी करनी है, रेगुलर बेसिस पे पर डे 4 to 6 आवर सेल्फ स्टडी करनी, 4 to 6 आवर बहुत हो गया, 3 आवर 4 आवर एटलीस्ट करनी है। ट्यूशन ऑनलाइन क्लासेस छोड़ के, अगर आप लोग ट्यूशन जा रहे हो, मेरे वीडियोस देख रहे हो, इसको छोड़ के आपको सेल्फ स्टडी ऑल सब्जेक्ट एटलीस्ट पर डे आपको 2 सब्जेक्ट की रिविजन जरूर करनी है। तो चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। मेन टॉपिक क्या था हम लोगों का, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। हम लोग का मेन टॉपिक क्या था, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन पार्टनरशिप एज फॉलो। किसमें फॉलो किया गया, पार्टनरशिप का क्या डेफिनेशन है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन अ पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप है क्या, मैंने आपको बताया कि आपने इंटर कर लिया, आपने इंटर क्यों किया पार्टनरशिप में, आप ऐसी तो नहीं आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया आप सोचिए मैं दान में दे देता हूँ, डोनेट कर देता हूँ। अगर आजकल के टाइम में आप पार्टनरशिप, तो आपका मोटिव क्या है, मैं अपने प्रॉफिट अर्न करूंगा, मैं इनकम करूंगा, तो आपका मोटिव क्या, प्रॉफिट अर्न करना। तो अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो आप पार्टनरशिप में हो। पार्टनरशिप में कोई भी जॉब है, आपको कहीं से कुछ फायदा दिखता है, कुछ इनकम दिखता है, तभी आप जाते। इन पार्टनरशिप में लोग क्यों इंटर होते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ऐसा नहीं आप प्रॉफिट अर्न कर लोगे और लॉस होगा तो बोल दोगे नहीं भैया आप अपना देख लो, मैं तो ये नहीं जानता, ऐसा नहीं होता। अगर आप प्रॉफिट के लिए भी इक्वल पार्टनर, एक रेशियो में आए हो, उसी तरह आपको लॉस भी इक्वली बियर करना है। अगर आप 10 रुपया का आपको फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, 10 रुपया छोटे बोल दी मैंने, 1 लाख का है तो 50,000 आप दे रहे, 50,000 अपने दूसरे पार्टनर को दे रहे हो। अगर 2 पार्टनर है तो अगर 20,000 का आपके फर्म को लॉस हो रहा है तो 10,000 दूसरा पार्टनर, 10,000 आप बियर करो इक्वली। अगर इक्वल रेशियो पे, रेशियो चैप्टर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग का क्या बोला, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन हु हैव, जैसे कि मैं हूँ, मेरा ब्रदर, हम लोगों ने दोनों भाई बहन में बहुत दोस्ती है, हम लोग अच्छे से फ्रेंड्स टाइप्स में रहते हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया कि चल भाई हम लोग अपना फर्म खोलते हैं, हम लोग अपना बिजनेस करेंगे, जो प्रॉफिट होगा तुम 50% रखना, 50% हम रखेंगे। तो हम लोगों ने क्या मोटिव, रिलेशन बिटवीन अ पर्सन हु हैव, उसने भी एग्री किया कि हाँ दीदी तुम भी 50% रखना, हम भी 50% रखेंगे। तो वो क्या हुआ, हम लोगों ने एग्री किया अपने बातों पे कि हम लोग का जो फर्म होगा उसमें जो प्रॉफिट होगा, उसमें जो हम लोग अर्न करेंगे प्रॉफिट, उसमें हम लोग 50-50% रख सकते हैं। ये भी हो सकता है मैं अपने ब्रदर को बोल सकती हूँ तू 60% रखना, मैं 40% रखूंगी, मैं 60% रखूंगी, तू 40% रख, अपना अपना है। एक रेशियो चैप्टर आपने तो देखा ही होगा कंटेंट्स में, पार्टनरशिप में रेशियो भी हम लोगों को वो भी कवर करनी है। तो प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ एक्टिंग ऑफ देम, मतलब ऑल, हर चीज के लिए लायबल, जैसे आप प्रॉफिट के लिए लायबल है वैसे ही आप लॉस के लिए भी लायबल होने चाहिए। यहीं तक आपको डेफिनेशन याद हो जाना चाहिए। अभी आप 10 बार वीडियो देख रहे, वीडियो को पॉज करो और अपने आप कंटिन्यू 10 टाइम्स बोलो कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन अ पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर अ प्रॉफिट बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आपको ये चीज लर्न हो जानी चाहिए, समझने वाली बात है। पार्टनरशिप कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट होगा, आप उस बिजनेस में जाओगे, हर चीज के लिए आप लायबल हो, एक्टिंग फॉर ऑल।
तो चलिए अब सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मेन फीचर्स क्या है, एसेंशियल एलिमेंट क्या है, तीनों का एक ही मतलब है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट इज द characteristics of partnership, write characteristics of partnership, essential elements of a partnership, तो आप लोगों को सारे में से आप लोगों का आंसर, तो सबसे पहले आपका 7 एलिमेंट्स है, 7, ठीक है। सबसे पहले 2 and more पर्सन होने चाहिए। टीचर 2 and more मतलब कितना, 1000 नहीं, पार्टनरशिप एक्ट में नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें ये चीज जब मैं LLP एंड पार्टनरशिप में डिफाइन करूंगी तो उसमें सारी चीजें कवर हो जाएगी। मेन है 2 and more पर्सन, मिनिमम 2 होने चाहिए एंड मैक्सिमम 50 होने चाहिए। तो टीचर मिनिमम 2, हाँ एक के साथ तो पार्टनरशिप कर नहीं सकता, आप इंडिविजुअल हो जाओगे, अकेले कोई पार्टनरशिप कर सकता। पार्टनर मतलब क्या, 1 और 2 पार्टनर तभी होंगे पार्टनर। पार्टनर कब होते हैं, जब एक से अधिक लोग 2 पार्टनर हो जाते हैं, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50, ठीक है। दूसरा एग्रीमेंट। टीचर एग्रीमेंट तो हम लोग ओरली बेसिस पे भी कर लेते हैं, तो हाँ चल सकता है रिटर्न, लेकिन हमारा लॉ है, हम अभी आप लोग आगे जाके पढ़ोगे, लेकिन जनरली अगर आपका पार्टनर आपके साथ डिफॉल्ट करता है तो रिटर्न बेसिस पे ही डॉक्यूमेंट आपकी वैलिडिटी मानी जाएगी। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछता है एग्रीमेंट क्या है, ओरल है रिटर्न है, ओरल है रिटर्न है या नन ऑफ दैट, तो ओरल और रिटर्न दोनों आपका एग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, थर्ड पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप प्रॉफिट मोटिव। अब अगर आप मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो क्या कभी आप कोई लॉस के लिए बिजनेस करोगे कि नहीं मैं बहुत पैसा, हम चलो बर्बाद करते हैं अपने पैसे को, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप हमेशा क्या करोगे, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए प्रॉफिट मोटिव, आप सोचोगे मेरा बिजनेस बढ़ता जाए, हमेशा प्रॉफिट ही आए, होगा जरूर होगा। अगर अच्छे से पार्टनरशिप करोगे तो कभी लॉस भी होगा, जब प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होता है, दोनों को बियर करने की आप में कैपेसिटी होनी चाहिए। तो क्या है, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, शेयरिंग प्रॉफिट। अब मान लीजिए आपके 3 पार्टनर है या 2 पार्टनर है, अभी 2 पार्टनर के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। आपके 2 पार्टनर है तो क्या आप ऑलवेज अपना सारा प्रॉफिट रख लोगे, जो फर्म का 1 लाख रुपया है तो 1 लाख रुपया खुद रख लोगे, नहीं। उसमें अगर आपके पार्टनर्स है तो उसको 50-50% या जो भी रेशियो पे है आप उसे मतलब दोगे अपने पार्टनर को। तो क्या होना चाहिए, शेयरिंग प्रॉफिट नेचर का होना चाहिए। 5वां, रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। टीचर इसका मतलब क्या, रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। मान लीजिए 2 पार्टनर है, मैं जब अपने पार्टनर को कह रही हूँ इस फर्म को बढ़ाने के लिए ना ऐसे ऐसे आइडियाज दे रही हूँ, वो मुझे मेरी बातों को सुन रहा है, एज ए एजेंट मैं प्रिंसिपल हूँ, जब वो मुझे कुछ एडवाइस करता है, मैं अनदर पार्टनर, तो मुझे भी उस बात को उतनी ही रिस्पेक्ट देके, उतनी ही बात को सुन के उसकी बात को माननी चाहिए। तो इसीलिए कहा गया कभी कोई प्रिंसिपल हो सकता है, कभी कोई एजेंट हो सकता है, तो इसीलिए कहा गया ये लाइन, रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ एक्टिंग फॉर ऑल। जैसे कि मैंने कहा था आपको प्रॉफिट होगा तब भी आपको इक्वली बियर करना होगा, या जो रेशियो पे होगा, लॉस होगा तब भी आपको बियर करना होगा जो रेशियो होगा। प्रॉफिट के लिए भी आप इक्वली लायबल हो और लॉस के लिए भी आप इक्वली लायबल हो। अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। पार्टनरशिप किसी का अकेला नहीं है, आपके जितने भी पार्टनर, एक पार्टनर तो होंगे नहीं, 2 पार्टनर, 3 पार्टनर, 4 पार्टनर, मोर देन 50 लास्ट तक, उसको सारी आपका अकेले की संपत्ति नहीं। आपको मन किया क्या अपना फर्म बेच रहे हो तो नहीं बेच सकते, आपको अपनी पार्टनरशिप में जितने भी फर्म है उसको कंप्यूटर है बेच लो, नहीं, आपको इक्वली सबसे, आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। पार्टनरशिप में आप मतलब जो भी पार्टनर है सारे मिलकर उन्होंने उस फर्म के लिए मेहनत की, तो सब लायबल है, तो आपको सबसे पूछना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, पार्टनरशिप क्या है, इंट्रोडक्शन में ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिलेशन होना चाहिए, मतलब आप जानते हो उस पर्सन को, किसी अननोन पर्सन से आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं, एंड फेयर बैलेंस होना चाहिए। डेफिनेशन क्या पढ़ा था हम लोग, मेरे साथ बोलिएगा, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन अ पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये हो गया आपका डेफिनेशन। लास्ट, मेन फीचर्स, एसेंशियल एलिमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स आपका 7 है। 2 and more पर्सन होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्जिस्टिंग ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। चौथा, शेयरिंग प्रॉफिट होना चाहिए, रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, एंड 6 नंबर, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ एक्टिंग फॉर ऑल, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। आई होप आपके लिए सारे पॉइंट्स क्लियर रहे होंगे, सारी चीजें समझ में आई। अगर कोई छोटा सा भी डाउट बताऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में मैं उस चीज को कवर कर लूंगी। और एक बात,
अभी जो पढ़ा इसे कॉपी में नोट डाउन करना और घर में रात को सेल्फ स्टडी करना, खुद से पढ़ना, समझना, बुक्स को फॉलो करना कि बुक्स में भी क्या दिया हुआ है, सारी चीजों को पढ़ना। नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और भी कोई सब्जेक्ट और भी कोई चैप्टर में डाउट होगा तो उसे भी कमेंट करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि इस लॉकडाउन में वो भी पढ़ सके। जैसे जैसे हम लोग का सिलेबस कंप्लीट होते जाएगा, सब आप लोगों का भी सिलेबस कंप्लीट होगा। रेगुलर वीडियो अपलोड कर रही हूँ मैं, आप लोगों को हेल्प मिलेगी। और अब जैसा कि मैंने बताया कि चैप्टर जब खत्म होगा तो इस पर क्या आएगी, टेस्ट सीरीज आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे, एलएलपी एंड पार्टनरशिप में डिफरेंस, और एक वीडियो आएगी पार्टनरशिप डीड एंड एसेंशियल एलिमेंट। फर्स्ट वीडियो 3 वीडियो में थ्योरी पार्ट पार्टनरशिप का खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग प्रैक्टिकल चीजों पे चलेंगे। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा, अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।